वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक क्लास 9 का। ठीक है। इससे पहले वाला हमारा वीडियो में पार्ट 5 हमारा वीडियो था, उसमें एक्सरसाइज 8.2 पूरा कंप्लीट है। पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियो में। और ये चूंकि ये अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन है, इसको हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। और फैक्टर से रिलेटेड हमारा बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में रिक एजुकेयर एकेडमी के चैनल में मौजूद है। आप लोग उसे देख लीजिए ताकि आप लोगों का फैक्टर्स बहुत अच्छा हो जाए और आप फैक्टर्स में माहिर हो जाएं। ठीक है, चलिए हम लोग आज इसको बनाएंगे। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक बनाएंगे। आप लोग जल्दी से मेरे साथ रेडी हो जाइए। एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर 139 आप लोग ओपन कर लीजिए। अच्छा, इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें जो जनरली जो मेन जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा वो ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज होगा, इसको फैक्टर वाला फार्मूला कहते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फार्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये दोनों फार्मूला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, और भी कुछ कुछ फार्मूला इस्तेमाल होगा बीच में, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अलजेब्रिक फार्मूला तो आप खास तौर पर याद कर लीजिए, हमारा वीडियो में ऑलरेडी अलजेब्रिक फार्मूला है। आप सर्च कैसे कीजिएगा, लिखिएगा रिक एजुकेयर एकेडमी और अलजेब्रिक फार्मूला बगल में लिख दीजिएगा, देखिएगा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है आपका, टी टू दी पावर 9 माइनस 512, यही है क्वेश्चन। और एक चीज, ये सम बनाने से पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है बोलिए तो? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। यानी 4 को हम लोग 3 टाइम्स तोड़ेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। एटलीस्ट आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, तब आप लोगों को मैथ्स बनाने में बहुत आसानी महसूस होगा। वरना क्या होगा, अगर आप मैथ्स बनाइएगा तो कुछ कुछ जो बेसिक चीज जो क्लियर नहीं होता है बच्चों का, वो क्या करते हैं, अटक जाते हैं मैथ्स में। क्योंकि मान कीजिए अगर क्यूब आपको याद नहीं है, फार्मूला याद नहीं है, जब बेसिक चीज क्लियर नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल है मैथ्स को सीखना या मैथ्स को सही तरीके से समझना। तो आप पहले बेसिक्स, और मैं जैसे जैसे सिखाता हूँ, मैं जिस जिस चीज़ को आपको फॉलो करने के लिए कहता हूँ आप उसे ज़रूर फॉलो किया कीजिए। जैसे मैंने कह दिया कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद कर लीजिए, कर लीजिए। मैंने कहा कि फार्मूला रट लीजिए, आप रट लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पावर क्या है? 9 है। क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से लिखेंगे। पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9। देखिए 9 हो गया, 9 को हम ब्रेक कर दिए यानी क्यूब में, तो इस तरीके से ब्रेक करेंगे, अंदर में 3 बाहर में 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9। आइए 512 किसका क्यूब है? आप क्यूब का लिस्ट में देख सकते हैं, 8 का क्यूब है। देखिए यानी 512 का मतलब हो गया 8 का क्यूब। अब गौर से देखिए इसको, ये पूरे को ए मानिए, आइए पूरे को बी मानिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ देखिए लिखा हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसका मतलब यहाँ पर ए का मतलब आपके पास टी क्यूब है और बी का मतलब 8 है। तो हम लोग इसी फार्मूले में अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए फार्मूला देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला ए माइनस बी। ध्यान दीजिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हमारा ए है और ये बी है। इनटू यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट देंगे क्योंकि अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ये है पूरा ए। तो देखिए इस तरीके से देंगे ए स्क्वायर,
फिर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर ए बी, ए का मतलब आपका ये है ना, फिर बी बीच में पॉइंट दे देंगे, मतलब डॉट मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहाँ पर बी लिख देंगे, बी का मतलब 8 है ना, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर। वेरी इजी ना, फार्मूला रट लीजिएगा, फार्मूला के हिसाब से क्या किया हम इसको अरेंज कर दिए, इसको हम ए मान लिए, इसको बी। अब देखिए गौर से देखिए, फिर ये जो है ये 2 का क्यूब है 8, यहाँ पर देखिए गौर से, है ना। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, टी पर तो क्यूब है लेकिन इसको 2 का क्यूब कर देंगे, फिर यहाँ सेकंड ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल किए, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, 3 2 जा 6 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 टी क्यूब हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। देखिए गौर से देखिए, फिर इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला फिर हो रहा है, देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, रट लीजिए फार्मूला। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए का मतलब टी है, ए और बी का मतलब 2 है, प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला उतार देंगे, क्या है आपका टी टू द पावर 6 प्लस 8 टी क्यूब प्लस 64, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर t माइनस 2 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में कर दीजिए, सेकंड ब्रैकेट हटा दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 2 और t को मल्टीप्लाई करेंगे 2t, पहले नंबर लिखते उसका लेटर, या 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये टी टू द पावर 6 प्लस 8 टी क्यूब प्लस 64, ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है ना, मैंने बहुत स्लो स्लो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और एक बार में अगर नहीं समझ में आया दोबारा फिर से हमारा इसी को देखिए, वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, पहले तो आप फार्मूला रट लीजिए, ये दो फार्मूला मेन आपका इस्तेमाल होगा, बीच में और भी कुछ कुछ फार्मूला क्यूब का इस्तेमाल होगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये 1 से लेके 10 तक का क्यूब को रट लीजिए। उसके बाद देखिए बनाना शुरू कीजिए, बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, ये किसका क्यूब हो रहा है, देखिए तो 729, 9 का क्यूब है ना। मैंने बार बार कहा कि अभी रट लीजिए आप क्यूब को, और इसको भी क्यूब में कन्वर्ट करना, देखिए कैसे करेंगे, 9 लिख देंगे यहाँ पर पी स्क्वायर, देखिए होल क्यूब दीजिए, 9 का क्यूब क्या होगा 729, और यहाँ पर देखिए पावर 6 था ना, देखिए 3 2 जा 6 आ गया ना, मतलब इसको 6 को ब्रेक करना था, तो बाहर में 3 रखना है तो अंदर में 2 रखना होगा, 3 2 जा तब 6 होगा, यहाँ पर भी वही काम करना होगा, देखिए इस तरीके से, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। अब इसको ए मानिए और इसको आप बी मानिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बताइए, अभी तो मैंने लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला, रट लीजिए। तो क्या होता है ए माइनस बी, इसको हम लोग ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, ये तो फार्मूले के लिए क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी, फार्मूला एकदम सामने में रखिए, अगर नहीं याद है तो आप फार्मूला को एकदम सामने रखिए, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला सामने लिख करके रखिए, इससे क्या होगा इजी वे में आपको आसानी से समझ में आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहाँ फिर से हम लिखते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे मत लिखिएगा एग्जाम में, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना किसका फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसको समझाने के लिए ऐसा लिखा है यहाँ पर, बार बार आपको लिखना नहीं है, आपको दिमाग में बैठा लेना है, रट लेना है, दिमाग में स्टोर कर लेना है। तो फिर से देखिए, इसको पूरा को ए मानिए, इसको बी मानिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख दीजिए, ये आपका ए है और ये आपका बी है, देखिए ए माइनस बी, फिर इंटू क्या होगा ए स्क्वायर ना, तो चलिए ए स्क्वायर लिखते, ए का मतलब देखिए ऐसे है, ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस ए बी का मतलब ये ए और ये बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिए, देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर में देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 पी पर होल स्क्वायर और ये क्यू पर स्क्वायर, यहाँ सेकंड ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ पर देखिए फिर ये फार्मूला में अरेंज होगा। अब आपका ये सर बार बार फार्मूला, यही तो खेल है बच्चा मैथ्स का, मैथ्स में मेन जो है मैथ्स का जो पिलर ना, फार्मूला को मैथ्स का पिलर कहते हैं। अगर फार्मूला याद रहेगा, जैसे आपका पिलर अगर सही से खड़ा हो गया तो बिल्डिंग आप आराम से बना लीजिए, इसी तरीके से फार्मूला अगर आपको याद हो गया बना। यहाँ पर देखिए ट्रिक, मैथ्स का मतलब दिमाग, दिमाग को जितना ज्यादा खटाइएगा उतना ज्यादा तेज होगा, और वो कहाँ खटाना आपको, मैथ्स में खटाना है, मैथ्स में दिमाग लगाना है। बहुत सारे बच्चे लोग इरिटेट हो जाते हैं मैथ्स से, नहीं आता क्योंकि उनको समझना चाहते हैं वो बच्चा, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, तो वो क्या होता है इरिटेट हो जाता है। नहीं, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा
सब्र कीजिए और अपने आप को इसमें एकदम लगा दीजिए। देखिए थोड़ा सा तकलीफ होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैथ जहाँ आपका माइंड जहाँ क्लिक एक बार कर गया, एक्चुअल में आपका माइंड में बहुत सारा बटन है, सही बटन अगर क्लिक कर गया, एक एग्जाम्पल देने के लिए हम समझा रहे हैं, अगर वो बटन क्लिक कर गया, देखिए मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा, कोई हाथी घोड़ा नहीं है। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये फार्मूला में इसको अरेंज करना है। आप पता है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है बोलिए? तो जगह नहीं देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं। आप लोग ऐसे मत पूरा ऐसे लिखिएगा एकदम सटा सटा करके, ऐसे नहीं, हम समझाने के लिए आपको, क्योंकि मेरा काम है सिखाना। सारा फार्मूला सारा दिमाग में रहेगा, क्यूब जो लिखा हुआ वो सारा दिमाग में आपका रहेगा, बस मैथ्स खाली बनाना है। क्योंकि अभी यहाँ पर पढ़ाना रहता है, आपको सिखाना रहता है। देखिए ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बोलिए तो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना ये। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर गौर, इसको ए मानिए, ए स्क्वायर, ये इसको बी मानिए, ऐसा होगा। फार्मूला में फिर से लाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब आपका ये असर कैसे समझ में आएगा, कैसा करना है? बच्चा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए खूब। देखिए ये ए स्क्वायर है, बीच में जगह चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए ए बी तो है, ये ए है और ये बी है, फार्मूले का यहाँ 2 लगा दीजिए अपने तरफ से और इसको वैसे ही उतार दीजिए। अभी देखिए हम फिर से बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। फिर से देखिए ये तो चीज सेम है, ये भी चीज सेम है। यहाँ पर 9p² क्यू स्क्वायर था, यहाँ पर देखिए 9 2 18p² क्यू स्क्वायर, ज्यादा हो गया ना? ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, हम यहाँ 9 को 18 कैसे कर देंगे? नहीं, यहाँ पर ज्यादा हो गया तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए 9p² क्यू स्क्वायर देखिए माइनस कर रहे हैं। फिर से देखिए, फिर से हम बोल रहे हैं, ये चीज सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? 9 9 81 और ये 2 2 4, मतलब ये जो चीज सेम था उतार दिए, उतना तोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये भी उतार दिए, यहाँ पर 9p² क्यू स्क्वायर था और यहाँ पर आपका 9 2 18p² क्यू स्क्वायर, मतलब 9 ज्यादा हो गया ना? तो देखिए 9 अगर हम माइनस कर देंगे, फिर देखिए 18 में से 9 जाएगा तो फिर वापस ये चला आएगा ना? ऐसा करने से क्या हुआ, ये फार्मूला में फिर से ये फैक्टर हो जाएगा, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है? देखिए ये ए मानिए, इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा बोलिए तो? ए प्लस बी, मतलब एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। देखिए इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है पार्ट 4 5 जो भी है, आप देख लीजिएगा, इस तरह का फार्मूला बहुत सारा इस्तेमाल किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिए, इसको ए मानिए और इसको आप बी मानिए, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप मत लिखिएगा ऐसे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो गया? ए प्लस बी पर होल स्क्वायर ना, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। अगर उल्टा बोलेंगे ए प्लस बी पर होल स्क्वायर फार्मूला ये होगा और इसका फार्मूला ये होगा। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला हो गया? ए, ऐसे लिखेंगे ए और ये बी हो गया, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, यहाँ से यहाँ तक का। ए स्क्वायर देखो, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा फार्मूला हो गया। माइनस देखो ये 9 किसका? 3 का स्क्वायर है और 3p³ पर होल स्क्वायर कर देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा ना सेम। अब देखिए इसको ऐसे उतार दीजिए, ये 3p प्लस क्यू और 3p माइनस क्यू, ठीक है? अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, फिर ए प्लस बी इंटू माइनस बी, क्या होगा? देखिए ए, ये ए हो गया, ये प्लस बी हो गया, ये पूरा को ए मानिए, ये पूरे को बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ए पूरा लिखिए, मतलब ये ए है, ए माइनस बी, ठीक है? ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना? थोड़ा सा टफ लगा होगा? नहीं, टफ नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ये आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर गौर कीजिए, इस पर होल क्यूब है लेकिन इस पर क्यूब नहीं है, तो इसको भी क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखिए 2 का क्यूब होता है ना 8, मैंने कहा ना, याद कर लीजिए, और ये p माइनस 3 पूरा पर ऐसे लिख दीजिए होल क्यूब। देखिए फिर अगर हम लोग ब्रैकेट यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 पर क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इस पर होल क्यूब चलाएगा, ठीक है? होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिए इसको। और 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। इससे पहले वाला भी पेज में मैंने लिखा ना क्यूब, 1 से लेकर 10 तक का, आप रट लीजिए उसको, और नहीं तो फिर कॉपी में पहले लिख लीजिए, सामने रख करके बनाइए, बाद में रट लीजिएगा। अब देखिए पूरा पे होल क्यूब, ये अंदर में देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 और p मिलकर क्या हो जाएगा? 2p प्लस माइनस माइनस 2 3 से 6, मल्टीप्लाई कर दिए, पूरा में होल क्यूब वैसे रहने दीजिए। वेरी इजी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर होल क्यूब सिर्फ इस पर था, इस पर नहीं था, यहाँ पर होल क्यूब में देखिए कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूरा को ए मान लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
क्या होगा फार्मूला? फार्मूला देखिए सामने में अपना लिख करके कोई पेपर में रख लीजिए। हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम एक बार लिख दिए और एक बार और भी लिखे दूसरा सम बनाने के लिए। तो ए, ये पूरा ए मानेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी। क्या होगा? ए, ये पूरा ए है और ये प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी। आप फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, माइनस ए और ये बी हो गया प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर? फिर से हम फार्मूला लिखते चलिए। आप मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट आप लोग मेरे हैं, तो हमें तो बार बार सिखाना पड़ेगा ही। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा ए है, ये बी है, तो ए क्यू प्लस बी का फार्मूला ए प्लस बी। देखिए ए लिख दिए पूरा, प्लस ये बी उतार दिए, फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ये पूरा देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब ये दोनों, देखिए ये दोनों को लिख दिए, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर की जगह 7 लिख दिए। क्लियर? 2p, यहाँ देखिए ये दोनों नंबर है, तो 7 में से 6 घटाएंगे, 6 से 7, तो आपका ये सर 7 में से 6, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो +1, जिससे घटता है उसी का साइन रहता है। ठीक है, अब गौर से देखिए यहाँ पर a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बोलिए तो? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला। देख रहे फार्मूला का कितना इस्तेमाल होता है, अलजेब्रिक फार्मूला का। तो आप जाइए यूट्यूब में जा करके रिक एजुकेयर एकेडमी, मेरा चैनल का नाम लिखिए और बगल में लिख दीजिए अलजेब्रिक फार्मूला। देखिए वो फार्मूला आ जाएगा, आप उसको उतार करके 1 से 20 तक का फार्मूला लिखा हुआ 9 में तो आपका इस्तेमाल होगा ही, और हो ही रहा है, और क्लास 10 में भी पूरा फार्मूला का इस्तेमाल होगा, तो रट लीजिए अभी से। तो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को, तो बाहर में माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस प्लस माइनस, 7 2 जा 14, और ये p हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 6 जा 42, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है ना, 7 7 जा 49, तो अच्छा ये 2p प्लस 1 वैसे उतार दीजिए, यहाँ पर देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4p स्क्वायर हो जाएगा, माने यहाँ 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो है ना, 2 दूनी 4, 4 6 के 24 p, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 माइनस 14p, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 2 11, 4 4 8 और 1 9, ठीक है, 91 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, 2p प्लस 1, 4p स्क्वायर रहने दिए, देखिए ये भी p है और ये भी p है, दोनों p है, तो दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 24 और 14 मिलकर के 38p हो जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं करें क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करें, यहाँ जोड़ रहे, जब दो माइनस वाले को आपस में जोड़ते हैं तो माइनस का ही साइन रहता है, और जब दो प्लस वाले को जोड़ते हैं तो प्लस का साइन रहता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस में देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा, और 9 3 12, 127 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। वेरी इजी, इस मैथ्स का आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है। सबसे पहले इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और ये 2 का क्यूब है ना 8, और ए पर भी तो क्यूब है, तो पूरा पैसे होल क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, और ए पर क्यूब वापस वही चीज चला आएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 बाई बी पर होल क्यूब कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, और ये बी पर क्यूब है। अब इसको ए मानिए, बी मानिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला फिर देखिए, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में मैंने लिखा ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला रट लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए, और ये हो गया आपका बी। ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2b पर होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये 1/2 ए रहने दीजिए, प्लस 2/b। फिर यहाँ देखिए गौर से, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, 2 2 जा 4a स्क्वायर होगा ना। यहाँ देखिए ऊपर नीचे 2 2 कट रहा है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में 1 बचा, और नीचे में क्या बचा? ए और बी बच गया। और 2 का स्क्वायर क्या होगा बोली तो यहाँ प्लस दे देंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर होगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? वेरी इजी ना? अच्छा लगा ना? ये आपका
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 से ज़्यादा इजी था ना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ऐसा होता है, कभी कभी बीच में आसान समय आता है, कभी कभी बीच में टफ समय आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरा पर होल क्यूब ऑलरेडी है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे जैसे है। इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा ना, 3 3 9, क्योंकि 9 है ना। अब देखिए ये पूरा को ए मानिए, पूरे को ए क्यूब माइनस ये पूरे को बी मानिए बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला फिर अभी आप कहिएगा सर याद है हमें, क्योंकि याद हो गया होगा, ये सामने रखिए ना अपना फार्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, ये पूरा ए था माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ये पूरा देखिए ए स्क्वायर, ये पूरा ए है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए और ये हो गया बी, प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब ये हो गया होल स्क्वायर। समझ में आया, बी क्यूब पर होल स्क्वायर, इजी। इसको ए माने इसको बी माने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वेरी इजी। देखिए अब क्या करेंगे, 2a क्यूब, देखिए ये भी बी क्यूब है, ये भी बी क्यूब, ऐड कर दीजिए, माइनस 2b क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए फिर से a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा बोलिए तो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेरी इजी ना। a माइनस बी पर होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप फार्मूला देखिए आपका होगा, याद कर लीजिए, लिखा हुआ हमारा रिकी जुकर एकेडमी में। अब देखिए इसको इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस 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 2a क्यूब बी क्यूब हो जाएगा, देखिए सजा के लिखते लेटर, 2a क्यूब बी क्यूब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, पावर 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 3 2 6, बी टू दी पावर 6 हो जाएगा, क्लियर, वेरी इजी। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में एक जैसा है, काट दिए। यहाँ ध्यान दीजिए इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, समझ में आया, 2 कॉमन हो गया। अब देखिए इसको सिंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 2 6, ए पे पावर 6 हो जाएगा, माइनस 2 2 4, ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए बी 3 2 6 और ये 2a क्यूब बी क्यूब, वेरी इजी ना। फिर देखिए यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है आपको, देखिए तो क्या करना है, बिल्कुल आप खुद ही बोलिएगा सर यहाँ फार्मूला होगा, किसका फार्मूला होगा बच्चा बोलिए तो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या ये। अब देखिए 4a⁻6 वैसी रहेगा, देखिए यहाँ पर ये भी ए क्यूब बी क्यूब है, ये भी ए क्यूब बी क्यूब है, तो 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, 4 में से क्या करना पड़ेगा 2 हमें घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए, तो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, माइनस बचेगा क्योंकि माइनस वाला से घट रहा, आइए प्लस b⁻6 वैसे उतार दीजिए, ये हो गया आपका आंसर, वेरी इजी ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टर्स का रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। इससे पहले वाला कोई भी सम में हमने चेक नहीं किया, क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा था। यहाँ देखिए कैपिटल ए देखिए सब में कॉमन है, गौर से देखिए, और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों अलग है, ये दोनों एक जैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल है ये स्मॉल है। तो यहाँ पर कैपिटल ए सब में है ना, तो कैपिटल ए देखिए कॉमन ले लिए, हो गया कॉमन, यहाँ ब्रैकेट दीजिए, क्या बचा यहाँ पर आर क्यूब बचा, माइनस यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब बचा, प्लस यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दोनों को फार्मूला में हो रहा है, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला सेकंड ब्रैकेट में, देखिए यहाँ जब कॉमन हुआ ये पूरा एक ब्रैकेट में ना, तो अब ये पूरा एक ब्रैकेट में ही रहेगा, तो इसके लिए हमें सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू कहिए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ये दोनों ए बी प्लस बी स्क्वायर, वेरी इजी। फिर से हम बोल रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला, इसको ए मान रहे इसको बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब ये दोनों ए बी प्लस बी स्क्वायर,
फिर ये प्लस, इन दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल स्मॉल एच कॉमन हो रहा है, स्मॉल एच कॉमन ले लीजिए, क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, पूरा एक ब्रैकेट में ये है, ये भी पूरा एक ब्रैकेट में है, ए वैसी लिखते चले जाएंगे, ये वैसे उतार दीजिए आप, आर माइनस आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच वैसी इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देखिए फार्मूला हो रहा है, क्या हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेरी इजी ना, दिमाग का पूरा खेल है ना, दिमाग। अब देखिए ये पूरा एक साथ है, एक ही ब्रैकेट में यार, ये पूरा एक साथ है, अंडरलाइन समझाने के लिए कर है, तो इन इसमें और इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ पर देखिए दोनों सेम है ना, तो ये कॉमन बाहर निकाल दीजिए, कॉमन हो गया तो अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर फॉरन ब्रैकेट देंगे, यहाँ से ये निकल गया, बचा क्या, एक ब्रैकेट में लिखते जो बचता है, यही ना रूल्स है फैक्टर का, तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या बचा देखिए, तो ये कॉमन हो गया, ये दोनों बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए डायरेक्ट, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट, तो आर और एच मिलकर आर एच हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आर और एच मिल करके आर एच हो जाएगा, या एच आर भी आप लिख सकते थे, तो ये तो कॉमन हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर, कितना आसान लगा ना, मजा आया बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वाह कितना इजी सम है, अब आपका ये सर कैसे इजी है, ये देखिए फार्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक का, किसका फार्मूला है, ए प्लस बी पर होल क्यूब का फार्मूला, आप एक बार देखिए आपके पास लिखा हुआ होगा, अलजेब्रिक फार्मूला से मेरा जो वीडियो जो है अलजेब्रिक फार्मूला का, वो आप देख करके जरूर से लिखे होंगे, ए प्लस बी पर होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का किसका फार्मूला है, ए प्लस बी पर होल क्यूब, वेरी इजी ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये फार्मूला हो गया, ए प्लस बी पर होल क्यूब माइनस ये 8 क्या है 2 का क्यूब है ना, देखिए इजी हो गया, अब इसको ए मानिए इसको बी पहले की तरह ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, वेरी इजी, मजा आ रहा ना, मजा आता होगा। फिर देखिए यहाँ पर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर का फिर फार्मूला हो रहा है, क्या हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस प्लस, 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दिए 2a प्लस 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 2 को बी से मल्टीप्लाई कर दिए 2b, यहाँ 2 2 से कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, सजाने की जरूरत नहीं है, कितना आसान लगा ना, मजा आया बनाने में आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी देखिए कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल एक्स तो कॉमन है, गौर से देखिए, और यहाँ नंबर भी कुछ कॉमन होगा, यानी आपका ऐसा नंबर लेंगे कॉमन जो दोनों को डिवाइड कर दे, अगर 8 कॉमन लेंगे 8 से तो ये डिवाइड होगा, 8 4 है ना 32, लेकिन 8 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 कॉमन होगा, अच्छा 2 भी कॉमन होगा, लेकिन बड़ा नंबर कोशिश करेंगे कॉमन लेने का, तो 4 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन होगा, 8 नहीं हो पाएगा, और भी कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं हो पाएगा, तो देखिए 4 8 जा 32, सॉरी यहाँ पर एक्स भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन तो लेना होगा, पहले तो मैंने कहा था भूल गया मैं लिखना, लिख दिया मैंने, 4 कॉमन हुआ और दोनों में एक्स भी कॉमन हो गया, तो 4 8 जा 32, यहाँ एक्स क्यूब बचा ना, एक्स तो एक कॉमन हो गया, ठीक है थोड़ा सा छोटा हो गया लिखा गया, बोला मैंने ठीक, लेकिन समझाने के चक्कर में मैं क्या भूल गया यहाँ लिखना, ठीक है 4 कॉमन हो गया और एक्स भी कॉमन हो गया, तो देखिए 4 8 जा 32, यहाँ से एक एक्स निकल गया तो एक्स क्यूब बच गया, माइनस 4 से काटिए 4 1 जा 4 10 हो गया, देखिए 4 एकम 4 एक बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8 है ना, फिर कितना बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, एक्स तो कॉमन हो गया यहाँ पर, वेरी इजी ना, 4x वैसी रहने देंगे, अब देखिए यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट दीजिए, यहाँ 2x पर होल क्यूब हो जाएगा, और ये 125 किसका 5 का क्यूब है, देखिए बेसिक्स इस्तेमाल हो रहा है ना, मैंने कहा ना पहले आप बेसिक्स ठीक कीजिए, यानी क्यूब पहले याद कर लीजिए 4x, अब इसको a मानिए इसको b मानिए, तो फार्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब a आइए b प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 है, 4x वैसी रहेगा 2x माइनस 5
यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 से कितना हो जाएगा 4x² प्लस 5 2 जा 10x प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है ना, मजा आ रहा बनाने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ ध्यान दीजिए इन दोनों को, गौर से देखिए। यहाँ पर तो क्यूब वगैरह नहीं हो पाएगा, ये 2 का क्यूब है यानी 2a पर होल क्यूब हो जाएगा और ये b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ दे भी सकते थे, नहीं भी, लेकिन यहाँ देना जरूरी है। तो ये क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कॉमन लेंगे, आगे में माइनस है तो माइनस लेंगे। देखिए 2 का टेबल से दोनों कटेगा, 2 कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा, x कॉमन ले लीजिए। तो 2 2 जा 4, a यहाँ पर बचा हुआ, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 2 निकल गया और x भी निकल गया, b बचा। ठीक है, इसको आप क्यूब में कन्वर्ट किए, हम मैंने क्या किया, मैंने इसको क्यूब में कन्वर्ट किया, इसमें कॉमन ले लिया। अब इसको a मानिए, इसको b मानिए। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, माइनस इसको उतार दिया एज इट इज, 2x 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। वैसे यहाँ पर देखिए 2 2 से कितना हो जाएगा 4a², यहाँ पर 2ab हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका b² माइनस 2x इंटू 2a माइनस बी। अब गौर से देखिए ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल आप कहिएगा, देखिए ये दोनों कॉमन हो रहा, आप कहिए यस सर ये दोनों कॉमन हो रहा। क्या कॉमन हो रहा, 2a माइनस बी, फौरन यहाँ ब्रैकेट देंगे, 2a माइनस बी कॉमन हो गया तो जो बचता है उसको लिखते हैं। यहाँ क्या बच गया 4a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस का साइन है माइनस दीजिए, इधर से ये कॉमन हो गया तो बचा क्या 2x। ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाने से पहले आपको एक फार्मूला से मुलाकात करना पड़ेगा। किस फार्मूला से, a माइनस बी पर होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है बोलिए, तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ये फार्मूला से आपको मुलाकात करना पड़ेगा पहले, तब आपका ये सम बन जाएगा। कैसे, देखिए इसी फार्मूले में जो a माइनस बी पर होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। इसी फार्मूले में मतलब इस पैटर्न में आपको इसको अरेंज करना है पहले, और इसी पैटर्न में इसको अरेंज करना पड़ेगा, और इसी पैटर्न में ही ये अरेंज होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए a³ और b³ ये दो मेन चीज है, a³ और b³ मालूम रहना चाहिए। तो बीच का देखिए फार्मूले में दोनों में 3 लगा रहता है, और यहाँ पर a² भी, यहाँ पर ab²। a का मतलब तो x³ है, हम ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे, ये a हो गया। ठीक है, a³ फार्मूला में देखिए माइनस है तो माइनस, फार्मूले का देखिए 3 दे देंगे, 3a² मतलब x²। अब यहाँ भी देखते हुए चलिए, यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ अगर 2 दे दो क्या होगा, अगर 2 अगर हम दे दे तो 3 2 जा 6 होगा ना, 3 2 जा 6। देखिए 6 आ गया, मतलब b का मतलब हमारा 2 है। क्लियर हो गया, a³ माइनस 3a² b, a का मतलब ये तो x है, यहाँ पर a का मतलब a है, यहाँ पर b का मतलब b है, लेकिन यहाँ पर देखिए b का मतलब 2 है। a³ माइनस 3a² b, अब इसको b मानते हुए पूरे में सजाते हुए चले जाइए, जैसे ये फार्मूला है a³ माइनस 3a² b प्लस 3 फार्मूले का a का मतलब क्या x है ना, और b² का मतलब आपका देखिए 2 है। फिर देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, देखिए 12x आ गया माइनस b³ लास्ट में, तो b का मतलब क्या है 2 ना। फिर से देखिए अभी हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये a³ है माइनस फार्मूले का, देखिए इसको इस फार्मूले में अरेंज करना है, a³ माइनस माइनस 3 फार्मूले का 3 a² मतलब x² b, तो b यहाँ पर क्या पुट करें, तो यहाँ से देखिए आइडिया मिल गया, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है, तो 3 2 जा 6, अब हमें b भी मिल गया, मतलब a³ माइनस 3a² b प्लस, देखिए प्लस है 3 a का मतलब यहाँ x है, तो a का मतलब यहाँ x है, a b² का मतलब यहाँ 2 है, देखिए b², तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x। देखिए वापस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का दोनों सेम है, ये दोनों गौर से देखिए। अब यहाँ पर देखिए -35 है, यहाँ पर 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है ना, मतलब 8 है हमारे पास, एक्चुअल में ये 8 है, लेकिन यहाँ पर 35 है, तो अगर इसके साथ -27 लगा दीजिए तो देखिए -27 और -8 35 हो जाएगा, दोनों का ऐड कर, क्योंकि मैंने बताया था दो माइनस वाला आपस में क्या होता है ऐड होता है। तो देखिए 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, तो मतलब ये दोनों को मिला के 35 हो गया। तो वापस देखिए फिर अगर हम लोग जाना चाहेंगे इसको लेकर के तो वापस यही चीज बन जाएगा,
लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का फार्मूला हो गया, इसको ए मानिए इसको बी, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, किसका फार्मूला हो गया, ए माइनस बी पर होल क्यूब। देखिए ए माइनस बी पर होल क्यूब का ये पूरा फार्मूला है ना, तो मतलब इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही काम की, ये ए और ये बी है, तो ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, क्या किसका फार्मूला गया, ए माइनस बी पर होल क्यूब माइनस, ये देखिए किसका क्यूब है, देखिए तो गौर से 27, 3 का क्यूब है ना, तो 3 पर क्यूब। अब देखिए फिर से देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये कन्वर्ट हो गया, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस b²। वेरी इजी ना। अब देखिए एक्स, ये दोनों माइनस में जोड़ देंगे, 3 और 2 5, -5 होगा। मैंने कहा था ना जब दो माइनस वाला आपस में जुड़ता है तो माइनस का साइन रहता है। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ पर a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस दीजिए, यहाँ पर 3 और x मिलकर क्या हो जाएगा, 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वेरी इजी ना। x माइनस 5 वैसे ही रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 2 से कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3x, यहाँ पर देखिए 9 में से 6 का कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, घटा देंगे, 9 में से 6 जाएगा 3, और ये x माइनस 5, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए गौर से ये भी x है ये भी x है, तो 4 में से 3 जाएगा या 3 से 4, तो 4 में से 3 जाएगा, तो माइनस का साइन बचेगा, x हो गया। यहाँ देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा हमारा मैथ्स बनाने का तरीका, और आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और कमेंट्स करना तो ना भूलिए, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको और मैथ्स में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ आप लोगों को और मुझे सिखाना चाहिए। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर, एक कमेंट्स कम से कम ज़रूर कर दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, एक्सीलेंट लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ईजी लगा, जो भी लगा आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को खूब खूब सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।